हेलो गाइस, आई एम आदित्य कुमार शुक्ला फ्रॉम आदित्य फिजिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों को जो है एक टॉपिक समझाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक जो है एक कॉमन सा बेसिक टॉपिक है जो आप लोगों को क्लास 12th और क्लास 10th की फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा जाके, जहाँ से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग जो है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि चार्जेस होते क्या हैं जाके। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो प्रोटॉन्स लिए हुए हैं, एक प्रोटॉन्स ये है और एक प्रोटॉन ये है। तो आप देखोगे कि जो है ये जो प्रोटॉन्स होते हैं आपस में इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव टाइप का फोर्स क्रिएट होगा जाके। जो है दो प्रोटॉन्स के बीच में जो है एक रिपल्सिव टाइप का फोर्स क्रिएट होगा। इसी तरीके से हमने दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो है एक रिपल्सिव टाइप का फोर्स क्रिएट होता हुआ फील होता है। अगर इसी तरीके से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो है इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता हुआ फील होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्ट करने की और रिपल करने की जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन, इनके बीच में रिपल और अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, इस प्रॉपर्टी को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज केवल एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसी प्रॉपर्टी के थ्रू जो है इनमें एक फोर्स क्रिएट होता हुआ फील होता है जाके। यहाँ पर मैंने इसको स्टेटमेंट के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ proton or and electrons which give rise to force between them, इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं जाके। यहाँ से हम लोग जो है इस बात को क्लियर कर पाते हैं कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्ट और रिपल करने की एक प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा बिकॉज दे आर लाइक चार्ज। तो जो सेम चार्जेस होंगे वहाँ रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, यानी कि आपके लाइक चार्जेस होंगे, और जो अपोजिट चार्जेस होंगे वहाँ अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस होते हैं जाके। और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलाम होता है। चार्ज के एसआई यूनिट को कूलाम से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चार्ज इज अ बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड वन प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, वन प्रोटॉन इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस वन इलेक्ट्रॉन, एंड दीज आर एलिमेंट्री चार्जेस। इन्हीं को हम लोग जो है एलिमेंट्री चार्जेस कहते हैं। इन्हें एलिमेंट्री चार्जेस क्यों कहा जाता है जाके? क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्जेस होते हैं जाके, और सबसे स्मॉलेस्ट चार्जेस को ही एलिमेंट्री चार्जेस के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट ये कि ये जो चार्जेस होते हैं जाके ये टू टाइप्स के होते हैं जाके। चार्जेस आर अ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एंड दीज आर अ प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो इनके बीच में एक्ट करता है। बाय दिस फोर्स दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड दे आर रिपल टू ईच अदर। तो इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो है मैंने आप लोगों को सिंपल सा जो है चार्ज के बारे में समझाने की कोशिश किया। आई होप मेरी इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दूसरों तक, ताकि आप दूसरों तक भी जो है ये वीडियो पहुंच सके और लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो आदित्य फिजिक्स क्लासेस के थ्रू जो है आप लोगों को बेटर से बेटर फिजिक्स के लेक्चर मिलेंगे, जहां से आप सभी लोग जो है बेस्ट एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।